नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे आप सभी का। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। आज एक भारतीय नर्स है जो एमएन में नौकरी करती थी, नर्स थी। कुछ साल बाद वो बिजनेस शुरू की और उसमें किसी हादसे की वजह से उसने किसी का मर्डर कर दिया। आज उसको फांसी दी जाएगी। देखते हैं क्या भारत सरकार यमन की नर्स निमिषा प्रिया को बचा पाती है या नहीं। तो जानते हैं निमिषा प्रिया का बैकग्राउंड क्या था, कैसे वो यमन पहुंची और कैसे वो उस शख्स से मिली जिससे यमनी जो था, जिससे मिलकर उसने एक बिज़नेस स्टार्ट किया और किसी कारणवश उसको उसकी हत्या करनी पड़ी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज ये सच्ची घटना है जो आज इसकी फांसी होने वाली है। भारतीय नर्स यमन में जाकर, जो केरल की निमिषा प्रिया है, वो एक नर्स की नौकरी करती है। पहले वो इंडिया में नौकरी कर रही थी, लेकिन उसको लगा क्यों ना बाहर जाया जाए जहाँ हमको ज़्यादा पैसा मिले। केरल में ऐसे बहुत सारे स्टाफ हैं, मैंने कई जगह केरल के स्टाफ देखे भी हैं। यहाँ तक कि मैंने कानपुर में भी केरल के स्टाफ देखे हैं, रीजेंसी हॉस्पिटल में। मैं कानपुर से ही हूँ। आज केरल की ही नर्स है जो यमन में थी और उसको फांसी दी जाएगी। निमिषा प्रिया 2008 में यमन गई हुई थी एक नर्स की नौकरी करने, जहां 2011 में उनके घर वालों ने उसको फ़ोन किया और बताया कि हमने तुम्हारे लिए एक रिश्ता देखा हुआ है, तुम वापस आ जाओ, हम तुम्हारी शादी करा देते हैं। निमिषा प्रिया वापस आती हैं, शादी करती हैं और उनकी कुछ टाइम बाद उनकी एक बेटी होती है। फिर वो अपने पति से बोलती हैं कि जो उनका पति है वो मैकेनिक का काम करता है, क्यों ना यहाँ पे इतना पैसा नहीं मिलता है, क्यों ना हम लोग यमन चले जहाँ मैं पहले थी, वहीं चलते हैं, वहीं नौकरी करते हैं। जो आपको आता है वो आप कर लीजिएगा, जो मुझे आता है वो मैं कर लूँगी। तो उसका पति तैयार हो जाता है और बोलता है अगर तुम तैयार हो तो मैं भी तैयार हूँ, चलो तुम्हारा जैसा तुम्हारा मन हो। और दोनों यमन चले जाते हैं। कुछ साल बाद वहाँ हादसे होते हैं जिसके थ्रू वहाँ से सभी भारतीय भगाए जा रहे थे। तो उसमें से उसकी बेटी और उसका पति वापस आ जाता है, लेकिन निमिषा जो है, निमिषा प्रिया, वो वहीं हॉस्पिटल में रुक जाती है और अपनी नौकरी करती रहती है। तभी उसकी मुलाकात एक यमन के इंसान जो आदमी है उससे होती है और वो उससे वो इंडिया घूमने का जिक्र करता है इससे। तब ये बातों बातों में उससे बोलती है कि तुम्हारे यहाँ कई ऐसे देश हैं जहाँ मतलब नौकरी करना तो आसान है, नौकरी करने में कोई वो नहीं है, लेकिन अगर हम खुद का बिजनेस स्टार्ट करें तो नहीं स्टार्ट करने दिया जाता है। तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? तो वो कहता है कोई दिक्कत नहीं, पहले आप मुझे इंडिया घुमा दो। ये दोनों प्लान बनाते हैं। इनकी बेटी का नामकरण होता है उस टाइम आने का। वो यमन का वो शख्स निमिषा प्रिया के साथ इंडिया आता है। दोनों 1 महीने तक इंडिया घूमते हैं, उसके बाद वापस जाते हैं। वापस जाने के मुताबिक वो इंसान भी अपना वादा पूरा करता है। उसके बीवी बच्चे भी होते हैं। कुछ जाली कागजात बनवाकर वो इसका जो नर्स का क्लिनिक होता है वो ओपन करा देता है। उस कागज़ में उसने लिखवा लिया होता है कि उसको 30, हर प्रॉफिट का जितना प्रॉफिट होगा उसका 30% उसका होगा, उस आदमी का होगा। कुछ दिन बाद जब ये अपना हिस्सा मांगने आता है तो निमिषा प्रिया को ऐसा लगता है कि मेहनत सारी मैं कर रही हूँ, सारी जो है वो मैं उठा रही हूँ। उसमें एक डॉक्टर, एक नर्स और निमिषा प्रिया द्वारा वो हॉस्पिटल शुरू किया जाता है, वो सारे खर्चे मैं उठा रही हूँ, ये फालतू में अपने पैसे मांगता है। निमिषा प्रिया जब इनकार करती है तो वो उसको धमकियाँ देता है, मारने की, फिजिकल, सेक्सुअल, सारी धमकियाँ दी जाती है। अपने दोस्तों के साथ आता है, गुंडागर्दी करता है और उसी जब वो कागज़ बनवा रहा होता है उसी के चलते इसका पासपोर्ट और वीज़ा वो अपने पास रख लेता है। निमिषा प्रिया वो पासपोर्ट और वीज़ा वापस मांगती है क्योंकि उसको अब ऐसा लग रहा था कि उसको इंडिया वापस जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं देता है। तब वो अपनी एक नर्स से बात करती है कि मेरा पासपोर्ट और ये वीज़ा इसके पास है, ये दे नहीं रहा, मुझे इंडिया जाना है अपने बच्चों के पास, अपने हस्बैंड के पास। तब वो नर्स उससे बोलती है क्यों ना इसको नशे की हालत करके हम इससे वापस ले लें वीज़ा और पासपोर्ट। एक इंजेक्शन उसको देते हैं तब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब दूसरा इंजेक्शन देते हैं तो उसकी मौत हो जाती है। उस दौरान ये उसके घर में जा कर के उसको इंजेक्शन देते हैं। जब मौत हो जाती है तो उसके घर में अपने कागज़ ढूंढते हैं, लेकिन कागज़ तो नहीं मिलते हैं। लेकिन जब इनको पता चलता है कि उसकी मौत हो गई है, अब क्या करें, दोनों लड़कियां डर जाती हैं। लेकिन उसी टाइम ये लोग उसका जो उस इंसान के टुकड़े करते हैं और पानी की टंकी में भर देते हैं। लेकिन जुर्म कब तक छुपेगा? लोगों को पता चल जाता है, उनके घर वालों को पता चल जाता है। उस केस में निमिषा प्रिया को जेल हो जाती है। जेल में कई साल बीतने के बाद
जेल में कई साल बीतने के बाद जब केस आगे बढ़ रहा होता है तो इसकी फाइल राष्ट्रपति के पास जाती है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो केस को रद्द कर सकता है, निमिषा की सज़ा माफ़ कर सकता है, या तो केस कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन राष्ट्रपति ने, उस देश का राष्ट्रपति होता है, इसलिए वो केस को रद्द नहीं करता, निमिषा की सज़ा भी माफ़ नहीं करता और केस चलने देता है। केस चलते चलते आज इस कंडीशन पे केस पहुंच गया है कि निमिषा को जान से मार दिया जाएगा, फांसी दी जाएगी, कम्बल में लपेट कर गोली मार दी जाती है। आज ही वो दिन है, लेकिन भारत सरकार कई कोशिशों के बावजूद भी निमिषा प्रिया को नहीं बचा पाई। देखते हैं, आज कल होना था ये 15 जुलाई को, लेकिन आज 16 जुलाई को एक दिन के लिए फांसी टाल दी गई थी। देखते हैं आज क्या होता है। तो केरल के निमिषा प्रिया की जो सजाए मौत होनी थी, फांसी होनी थी, उसे रोक दिया गया। हालांकि इसको काफ़ी समय से रोकने की कोशिश की जाती थी, लेकिन इसको 16 जुलाई को तय की गई थी। पहले 15 जुलाई थी, 16 जुलाई, लेकिन आज इसको रोक दिया गया है। कैसे रुकी इसकी फांसी, क्या है इसके, ये हम आपको बताते हैं। भारत सरकार और कई अन्य संस्थाएं इस फांसी को रोकने के प्रयास कर रही थी, लेकिन भारतीय ग्रैंड मुफ्ती शेख अबू बकर सामने आए और उन्होंने यमन सरकार से ये अनुरोध किया कि फ़िलहाल अभी इस फांसी को टाल दिया जाए। इसका फर्स्ट पहलू ये है कि उन्होंने यमन सरकार से बात की, बैठक की और फिलहाल ये फांसी टल गई। इस फांसी को टालने के लिए यमन में मीटिंग भी हुई ताकि इस मीटिंग से कोई सकारात्मक परिणाम तक पहुंचा जा सके, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। मीटिंग के बाद निमिषा प्रिया जो आज इस दुनिया में नहीं रहती, फ़िलहाल अभी वो ज़िंदा है। इसका फर्स्ट पहलू ये है। और इसका दूसरा पहलू है, सेकंड पहलू है, जो पीड़िता का परिवार है, जिसकी वजह से निमिषा को फांसी हो रही थी, उसके परिवार वाले खुद आगे आए। जो भारत सरकार और निमिषा के परिवार वाले 8 करोड़ रुपए दे रहे थे, वो उन्होंने स्वीकार किया। ब्लड मनी उन्होंने स्वीकार किया और वो बोले कि हम ये नहीं चाहते हैं, फ़िलहाल ये फांसी अभी रोक दी जाए, हम फांसी नहीं चाहते हैं। भारतीय ग्रैंड मुफ्ती कौन है जिसकी मीटिंग से निमिषा की फांसी टल गई? अब आपको ये हम बताते हैं कि भारतीय ग्रैंड मुफ्ती हैं कौन। मुफ्ती शेख अबू बकर साहब एक मुस्लिम है। यहाँ तक हम लोग बोलते हैं कि मुस्लिम सिर्फ मुस्लिम को होता है, लेकिन आप जानते हैं कि जो निमिषा प्रिया है, जिसको सजाए मौत होनी थी, वो कोई मुस्लिम नहीं है, वो केरल की रहने वाली है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि अबू बकर साहब एक मुस्लिम और निमिषा प्रिया जो है हिंदू है, जो अभी फांसी उसकी रुक गई है। फ़िलहाल ये अबू बकर की मेहरबानी कहें या सूझबूझ कहें, लेकिन निमिषा प्रिया की आज फांसी टल गई है।